आप जवान हैं, आपके पास समय है, शरीर है, सपने हैं, पर एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपका दिमाग भी उतना ही जवान है जितना आप दिखते हैं? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, पर यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान भटकता है, बातें याद नहीं रहती और मन हर समय थका-थका सा महसूस करता है? आपको लगता है ये सब आम बात है, पर सच ये है, यही दिमाग की उम्र बढ़ने की निशानियां हैं। अब सोचिए, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जैसे लोग उम्र में इतने बड़े, लेकिन फिर भी तेज, फोकस्ड और मेंटली सुपर एक्टिव। कैसे? क्या ये लोग कोई चमत्कारी चीज करते हैं? हाँ, करते हैं, पर वो चमत्कार नहीं, साइंस है। सुनिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लंदन में। वहां के टैक्सी ड्राइवर्स को पूरे लंदन के हजारों रास्ते याद रखने होते हैं, बिना जीपीएस के। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि इन ड्राइवर्स के दिमाग का एक हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त और स्पेशल नेविगेशन संभालता है, वो आम लोगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और एक्टिव होता है। यानी जब इंसान अपने दिमाग को रोज चुनौती देता है, तो दिमाग न सिर्फ बेहतर काम करता है, वो सच में बदलता है, बढ़ता है, जवान होता है। और ये लोग, बफेट, मोदी, गेट्स, यही करते हैं। वो अपने दिमाग को रोज ट्रेन करते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप भी अपने दिमाग को जवान रखना चाहते हैं, या फिर आप चुपचाप उस स्थिति की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो जाए? इस किताब द एजलेस ब्रेन में आपको वो रोड मैप मिलेगा जिससे आपका दिमाग भी फिर से तेज, साफ और फुर्तीला बन सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये टेस्टेड साइंस है। और अगर आप अभी इस किताब को नहीं सुनते, तो आप वहीं खोने वाले हैं जिसे दोबारा पाना आसान नहीं। अपनी याददाश्त, अपनी क्लैरिटी, अपनी मेंटल आइडेंटिटी। आपके पास अब दो रास्ते हैं। एक वो जहां दिमाग हर दिन थकता जाएगा, और दूसरा वो जहां हर दिन दिमाग और ज्यादा तेज होता जाएगा। अब तय कीजिए, क्या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जिसका दिमाग 80 की उम्र में भी 30 साल जैसा सोचता है? तो चलिए, एक नई सोच, एक नया जीवन और एक नया दिमाग लेकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। द एजलेस ब्रेन, एक ऐसी दुनिया जहां उम्र सिर्फ एक संख्या होती है, दिमाग नहीं। चैप्टर 7, ईटिंग फॉर एन एजलेस ब्रेन। हम सब ने बचपन से यही सुना है, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। पर कभी आपने सोचा है, जो खाना आप रोज खा रहे हैं, वो सिर्फ आपका शरीर नहीं, बल्कि आपका दिमाग भी बना रहा है? डॉक्टर डेल ब्रेडेसन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सच को उजागर करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को जवान रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी थाली को बदलना होगा। खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है। खाना एक संदेश है जो आपके हर कोशिका, हर न्यूरॉन, हर सोच तक पहुंचता है। हर निवाला या तो आपके दिमाग को मजबूत बना रहा होता है, या फिर धीरे धीरे उसे खोखला कर रहा होता है। दिक्कत यह है कि आज जो ज्यादातर लोग खा रहे हैं, वो खाना नहीं, एक जहर है। शुगर, ट्रांस फैट्स, प्रोसेस्ड चीजें, केमिकल्स, ये सब वो हथियार हैं जो इंसान खुद अपने दिमाग पर चला रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमें स्वाद के नाम पर परोसा जा रहा है। आपने देखा होगा, मीठा खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, ध्यान बिखरने लगता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शुगर दिमाग में सूजन बढ़ाता है, और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन, वो पहली सीढ़ी होती है कॉग्निटिव डिक्लाइन की। यानी धीरे धीरे भूलने लगना, सोचने की ताकत का कम होना, और आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों का जन्म होना। अब सवाल उठता है, अगर हम ये सब नहीं खाएं, तो खाएं क्या? ब्रेडेसन का जवाब बिल्कुल साफ है। वो खाओ जो दिमाग को पोषण दे, न कि सिर्फ पेट को भर दे। आपका दिमाग हेल्थी फैट से बना है, इसलिए पहली चीज, अच्छी फैट खाइए, जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल। दूसरी चीज, रंग बिरंगी सब्जियां और फल। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, यानी उन जहरीले तत्वों से जो आपकी सोचने की शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी चीज, प्रोटीन, लेकिन ऐसा प्रोटीन जो साफ हो,
जैसे दालें, काबुली चना, मूंग और अंडा। और फिर आता है फास्टिंग यानी उपवास का महत्व। डॉक्टर ब्रेडिसन बताते हैं कि हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो हर समय खाने में व्यस्त ना रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी दिन में एक निश्चित समय खाना और फिर शरीर को आराम देना, ये दिमाग की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं और अगली सुबह 11 बजे तक कुछ नहीं खाते, तो आपका शरीर लगभग 16 घंटे का उपवास करता है। इस दौरान शरीर पुराने खराब सेल्स को साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और दिमाग को एक नई ऊर्जा देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब अपनाना आसान है? शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आदत बनती है, शरीर भी बदलने लगता है और दिमाग भी। आप खुद देखेंगे, आपकी सोच तेज हो रही है, थकावट कम है, मूड बेहतर है और सबसे जरूरी, आपको याद रखने में आसानी हो रही है। ब्रेडिसन बताते हैं कि जब उन्होंने अल्जाइमर से जूझते मरीजों के खाने को पूरी तरह बदलवाया और उन्हें शुद्ध, प्राकृतिक दिमाग से भी खाना देना शुरू किया, तो कुछ ही हफ्तों में उनके दिमाग के नतीजे सुधरने लगे। अब एक जरूरी बात, सिर्फ क्या खाना है ये नहीं, कैसे खाना है ये भी मायने रखता है। धीरे खाइए, ध्यान से खाइए, हर निवाले को महसूस करिए, क्योंकि जब आप ध्यान से खाते हैं तो दिमाग उस खाने को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और यही माइंडफुल ईटिंग आपके दिमाग को शांति, फोकस और ऊर्जा देती है। अब सोचिए, क्या आप हर दिन 3 बार दिमाग को मौका देते हैं बेहतर बनने का, या सिर्फ भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा लेते हैं? खाना आपकी सबसे बड़ी दवा भी बन सकता है, अगर आप उसे समझदारी से चुनें। इसलिए अगली बार जब आप अपनी थाली देखें, तो सिर्फ स्वाद नहीं, सोच का भी ख्याल रखें। खाने से दिमाग बनता है और वही दिमाग आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देता है। अब एक वादा कीजिए अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, कि आप अब से कुछ भी खाने से पहले एक पल रुकेंगे और सोचेंगे, क्या ये खाना मुझे तेज बनाएगा या मुझे धीमा करेगा? बस यही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जापान के टोक्यो शहर में एक बुजुर्ग डॉक्टर थे, जिनकी उम्र थी 105 साल, लेकिन शरीर और दिमाग ऐसा कि लगता था अभी भी ओपीडी में मरीज देख रहे हों। नाम था डॉ हिनोहारा। वे जापान के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले डॉक्टरों में से एक थे। 100 साल की उम्र के बाद भी वे रोज क्लिनिक जाते थे, लेक्चर देते थे और किताबें लिखते थे। लोग पूछते, डॉक्टर साहब, आपकी सेहत और दिमाग का राज क्या है? वो मुस्कुराते और कहते, मैं खाता बहुत सोच समझ कर हूं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ खाने से कोई इतना तेज दिमाग रख सकता है? ब्रेडिसन कहते हैं, हाँ बिल्कुल। जो हम खाते हैं वो सीधा हमारे दिमाग पर असर डालता है। जो भोजन दिमाग को सूझने से बचाए, जो शुगर को नियंत्रित रखे, जो नसों को साफ रखे, वही भोजन हमें बूढ़ा होने से बचाता है। डॉ हिनोहारा का खान पान बहुत सादा था। सुबह थोड़ा जूस और जैतून, तेल के साथ पानी दोपहर, सब्जियां, थोड़ा मछली या चावल रात, बहुत हल्का खाना, कभी कभी सिर्फ सूप, न तला भुना, न ज्यादा मीठा, न ज्यादा नमक, न ज्यादा पेट भरना। वो कहते थे, खाने का मकसद पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग को जिंदा और तेज बनाए रखना है। ब्रेडिसन इस अध्याय में यही बात बताते हैं। अगर हम अपने दिमाग को जवान रखना चाहते हैं, तो हमें वो खाना चाहिए जो दिमाग की मदद करे, ना कि जो उसे धीमा, थका हुआ या कमजोर बनाए। डॉ हिनोहारा ने 100 साल तक काम किया, कभी मोटा नहीं हुए, कभी ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली, कभी भूलने की शिकायत नहीं हुई। उनका दिमाग इतना साफ था कि लोग उनसे मिलने सिर्फ प्रेरणा लेने आते थे। ब्रेडिसन कहते हैं, जो लोग ज्यादा शक्कर, ज्यादा सफेद आटा और रोज प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, उनके दिमाग में धीरे धीरे सूजन आने लगती है, जिससे याददाश्त कमजोर होती है और सोचने की ताकत भी घटती है। डॉ हिनोहारा इसके उलट चलते थे। वो ज्यादा पानी पीते थे, हर दिन हल्की चहल पहल करते थे और दिन भर में कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते थे। जब लोग कहते थे, आप बूढ़े नहीं लगते, तो उनका जवाब होता, क्योंकि मैं अपने शरीर को कभी थकने का मौका ही नहीं देता।
ब्रेडेसन का यही संदेश है, अगर आप सही खाना खाओ तो आपका दिमाग उम्र से लड़ सकता है। ये सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं, डॉ हिनोहारा की जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। तो अब सोचिए, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग 60-70 की उम्र में भी तेज चले? आप नाम याद रख सकें, फैसले ले सकें और दूसरों की मदद कर सकें? तो आज से खाना सिर्फ जीभ के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए चुनिए। जो खाना आपको सुस्त बनाए, जो आपको पेट से भारी और मन से चिड़चिड़ा करे, वो छोड़ दीजिए। और जो खाना आपको हल्का, साफ और स्फूर्तिवान बनाए, उसे अपनाइए। चैप्टर 8, द ब्रेन स्पैन वर्कआउट। दिमाग को तेज बनाने के लिए लोग दवाइयां ढूंढते हैं, मगर डॉक्टर ब्रेडेसन कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका दिमाग उम्र के साथ न गिरे बल्कि और तेज होता जाए, तो आपको एक नई किस्म की एक्सरसाइज करनी होगी। एक वर्कआउट जो सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए हो। इसे ही उन्होंने नाम दिया ब्रेन स्पैन वर्कआउट। अब सोचिए, जैसे शरीर के लिए वर्कआउट जरूरी है ताकत, संतुलन और लचीलापन बनाए रखने के लिए, वैसे ही दिमाग के लिए भी रोज की एक्सरसाइज जरूरी है ताकि याददाश्त बनी रहे, सोचने की क्षमता तेज हो और उम्र के साथ कोई बीमारी पास ना आए। शरीर को चलाने से सिर्फ हाथ पांव नहीं हिलते, दिमाग भी हिलता है, जागता है और नए कनेक्शन बनाता है। ब्रेडेसन बताते हैं, जो लोग हर दिन थोड़ा भी चलते हैं, उनका दिमाग उन लोगों से कहीं ज्यादा जवान रहता है जो दिन भर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या कुछ भी नया करते हैं, तो आपका दिमाग BDNF नामक एक खास रसायन बनाता है, ब्रेन डरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये रसायन दिमाग के सेल्स को न सिर्फ बचाता है बल्कि नए सेल्स और कनेक्शन भी बनाता है। ये आपके ब्रेन के लिए खाद पानी जैसा है। यानी हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका दिमाग कहता है, धन्यवाद, आपने मुझे जवां बनाए रखने की कोशिश की। अब जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में समय बिताएं। ब्रेडेसन की सलाह है, दिन में कम से कम 30 मिनट तेज चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना या ऐसा कोई काम करना जिससे आपका शरीर एक्टिव हो जाए। यह भी ब्रेन स्पैन वर्कआउट का हिस्सा है। और यह सिर्फ फिजिकल नहीं है। असल ब्रेन स्पैन वर्कआउट 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहला, शरीर की हरकत। दूसरा, दिमाग की कसरत। अब सवाल उठता है, दिमाग की कसरत कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन कुछ नया कीजिए, नई भाषा सीखिए, पजल्स खेलिए, गणित के सवाल हल कीजिए, संगीत बजाना सीखिए, नई किताब पढ़िए या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नई हो और जिसमें दिमाग को सोचना पड़े। जब दिमाग को नया करना पड़ता है, वो खुद को और मजबूत बनाता है। ब्रेडेसन बताते हैं कि जब आप रोज एक जैसी चीजें करते हैं, जैसे सुबह उठना, नाश्ता, ऑफिस, टीवी, फिर सोना, तो दिमाग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। वो सिर्फ वही रास्ते दोहराता है जो पहले से बने हुए हैं। लेकिन जब आप उसे नया रास्ता पकड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह फिर से नए न्यूरॉन पैदा करता है और यहीं से शुरू होती है असली ब्रेन स्पैन ग्रोथ। अब सोचिए, आप हर दिन अगर थोड़ा सा ही सही अपने दिमाग को नया काम देंगे, तो 60, 70, 80 साल की उम्र में भी आप वही तेज सोच पाएंगे जो आपने 20 से 25 की उम्र में की थी। इसीलिए ब्रेन स्पैन वर्कआउट सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये जरूरत है। ब्रेडेसन कहते हैं, यूज इट और लूज इट। यानी अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन वो खुद को बंद करना शुरू कर देगा। पर अगर आप उसे हर दिन एक मकसद देंगे, एक चुनौती, एक पहेली, एक हरकत, तो वह खिल उठेगा। अब बात करते हैं फोकस और संतुलन की, क्योंकि ब्रेन स्पैन वर्कआउट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका ध्यान केंद्रित रखना। ध्यान यानी मेडिटेशन। जी हां, यह भी दिमाग की कसरत का हिस्सा है। जब आप 10 से 15 मिनट शांति से बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक रीसेट बटन देते हैं। ये उस मोबाइल की तरह है जो दिन भर ऐप्स चलाकर गर्म हो गया हो और आप उसे बंद करके फिर से चालू करते हैं। ध्यान आपके दिमाग की थकान को दूर करता है, आपको वर्तमान में लाता है और दिमाग को फिर से फोकस करना सिखाता है।
ब्रेडेसन के रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, नींद बेहतर होती है और दिमाग की कोशिकाएं लंबे समय तक एक्टिव रहती हैं। अब आप सोचिए, अगर हर दिन आप चलें, कुछ नया सोचें और थोड़ा ध्यान करें, तो क्या आपका दिमाग 100 साल तक तेज नहीं रहेगा? यही ब्रेन स्पैन वर्कआउट का वादा है, एक ऐसा जीवन जिसमें शरीर तो थक सकता है पर दिमाग हमेशा तेज रहेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह रोज की आदतों का परिणाम है। और सबसे खास बात, इस वर्कआउट में कोई जिम मेंबरशिप नहीं लगती, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई भारी एक्सपेंस नहीं होता। बस चाहिए आपका इरादा, थोड़ा समय और एक सवाल, क्या मैं अपने दिमाग को आज थोड़ा और जवान बना सकता हूं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। हर दिन थोड़ा चलिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा ध्यान कीजिए और आप पाएंगे कि ब्रेन स्पैन वर्कआउट ने आपको न सिर्फ उम्र से बचाया बल्कि आपको एक नई जिंदगी दी। रिचर्ड ब्रांसन का नाम आपको जरूर सुना होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्जिन ग्रुप जैसी विशाल कंपनी बनाई, लेकिन उनका जीवन सिर्फ बिजनेस और पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। उनकी असल सफलता का राज था दिमाग की कसरत। ब्रांसन की सबसे खास बात यह है कि वह उम्र के साथ साथ खुद को फिट रखने के लिए रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, उनके दिमाग के लिए भी होती है। वह हमेशा कहते हैं, आपका दिमाग उतना ही स्वस्थ रहेगा जितना आप उसे सक्रिय बनाएंगे। ब्रांसन के लिए काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर कागजों को पढ़ने तक सीमित नहीं है। वह खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के लिए रोजाना एक्टिव रहते हैं, जैसे समुद्र में काइट सर्फिंग करना, माउंटेन बाइकिंग करना या फिर हर दिन नई चीजों को सीखना। वह कहते हैं, मैं जितना ज्यादा सक्रिय रहता हूं, मेरा दिमाग उतना ही ताजा और तेज रहता है। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही बताते हैं, जैसे हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए हमें शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी ताजगी और शक्ति बनाए रखने के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। ब्रांसन का मानना था कि मानसिक कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक कसरत। इसीलिए वह हमेशा खुद को नई नई गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं। इसके साथ ही वह किताबें पढ़ते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं और नए कौशल सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ब्रेडेसन इस अध्याय में ब्रेन स्पैन वर्कआउट के बारे में बताते हैं। यह वो मानसिक अभ्यास हैं जो दिमाग को सक्रिय और तेज बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को चुनौतियां, नई जानकारी और दिमागी खेल देते हैं तो वह लंबी उम्र तक सक्रिय रहेगा। ब्रांसन की तरह ब्रेन स्पैन वर्कआउट का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण कार्य करना है, जैसे पजल्स, नई भाषाएं सीखना, नए विचारों पर सोच विचार करना या फिर कुछ नया करने की कोशिश करना। ब्रांसन के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को समय पर और समझदारी से मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं तो हमारे दिमाग में न सिर्फ ऊर्जा बनी रहती है बल्कि वह सजीव और तेज भी रहता है। वह हमेशा कहते थे, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग नया कुछ सीखता है और यह उसे सक्रिय बनाए रखता है। तो क्या आप भी अपनी उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को सक्रिय रखना चाहते हैं? जैसे ब्रांसन ने अपनी उम्र के साथ भी खुद को चुस्त, ताजा और मानसिक रूप से सक्रिय रखा, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को ताजगी देने के लिए ब्रेन स्पैन वर्कआउट की जरूरत है। आप जितनी बार दिमाग को चुनौती देंगे उतना ही वह मजबूत बनेगा। रिचर्ड ब्रांसन की तरह हमें भी यह समझना होगा कि दिमाग के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन नई चुनौती, नया ज्ञान और नया अनुभव चाहिए। ब्रेडेसन के इस अध्याय में यही सिखाया गया है कि एक्टिव रहने से दिमाग हमेशा तेज और ताजा रहता है। आप भी रोजाना कुछ नया सीखकर और खुद को मानसिक रूप से चुनौती देकर अपनी उम्र को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि मानसिक शक्ति भी बनाए रख सकते हैं। तो अब क्या सोच रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को हर दिन ब्रेन स्पैन वर्कआउट देने के लिए? चैप्टर 9, क्लेंज एंड रिस्टोर।
हमारा दिमाग एक कमाल की मशीन है। हर दिन हर पल वो हजारों फैसले लेता है, लाखों सूचनाएं छांटता है और अरबों सेल्स के बीच तालमेल बैठाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अद्भुत मशीन को भी सफाई की जरूरत होती है। और सिर्फ सफाई ही नहीं, उसे फिर से भरने यानी रिस्टोर करने की भी जरूरत होती है। इस अध्याय में डॉक्टर डेल ब्रिडेसन हमें सिखाते हैं कि दिमाग को जमा रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसे जड़ों से मुक्त करना और फिर से ऊर्जा से भरना। आज की जिंदगी में हम जाने अनजाने इतने जहरीले तत्वों के संपर्क में रहते हैं। प्रोसेस्ड फूड, वायु प्रदूषण, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, भारी धातुएं और सबसे खतरनाक तनाव। इन सब का असर धीरे धीरे हमारे दिमाग पर होता है और हम सोचते हैं कि बस उम्र बढ़ रही है, जबकि असल में हमारा दिमाग अंदर से गंदगी में डूब रहा होता है। डॉक्टर ब्रेडेसन इसे कहते हैं टॉक्सिक ब्रेन। अब सवाल है, क्या हम इसे साफ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला, अंदर के जहर को निकालना, और दूसरा, दिमाग को फिर से पोषण देना। शुरुआत होती है क्लिंसिंग से। हमारा शरीर हर दिन टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया में मदद ना करें तो ये जहर अंदर जमा होते जाते हैं, खासकर दिमाग में। तो पहला काम, अपने खान पान से टॉक्सिक फूड को हटाना। शुगर, ट्रांस फैट, कृत्रिम रंग, केमिकल्स वाले स्नैक्स और प्लास्टिक पैकिंग में बंद चीजें, ये सब दिमाग के लिए धीमा जहर हैं। दूसरा काम, अपने आसपास की हवा, पानी और उत्पादों पर ध्यान देना, क्योंकि जो आप सांस से अंदर लेते हैं वो सीधे आपके न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। प्लास्टिक बोतल में रखा पानी, माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना, इनमें बीपीए जैसे केमिकल होते हैं जो दिमागी संतुलन को बिगाड़ते हैं। तीसरा, मेंटल डिटॉक्स यानी दिमाग से भी जड़ निकालना। हर बार जब आप खुद को बेकार, असहाय या थका हुआ महसूस करते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर की थकावट नहीं होती, वो दिमाग में जमा हुए पुराने विचार, डर, दुख और नकारात्मकता का बोझ होता है। इन्हें बाहर निकालना भी जरूरी है। कैसे? ध्यान के माध्यम से। अपने मन से रोज 10 मिनट बातें करिए। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे कागज पर उतार दीजिए। जिस इंसान से मन में गलतफहमी है, मन ही मन उसे माफ कर दीजिए। ये क्लेंजिंग सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। अब बात करते हैं रिस्टोर करने की, यानी अब जब जहर निकल गया तो शरीर और दिमाग को भरना है सही चीजों से। ब्रेडेसन बताते हैं, रेस्टोरेशन यानी दिमाग को वो सब देना जिससे वो फिर से खुल सके, मजबूत बन सके और नई सोच पैदा कर सके। इसमें आता है सही पोषण, जैसे अच्छे फैट्स, बी विटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3। ये सारे पोषक तत्व दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं। फिर आता है सोना। जी हाँ, नींद रेस्टोरेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप सोते हैं तो दिमाग अपना कूड़ा कचरा साफ करता है। ये एक तरह का प्राकृतिक सफाई तंत्र होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो ये सिस्टम काम नहीं करता और नतीजा होता है थकावट, चिड़चिड़ापन और याददाश्त की कमी। इसलिए रेस्टोरेशन का मतलब है आपका खाना, आपका सोना, आपका आराम, आपकी खुशी और आपकी शांति, सब कुछ जुड़ा है एक बेहतर दिमाग से। अब सोचिए, आप हर दिन मोबाइल को चार्ज करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो फिर अपने दिमाग के लिए आप क्या करते हैं? क्या उसे भी रोज थोड़ा चार्ज नहीं करना चाहिए? यह अध्याय यही सिखाता है कि जवानी सिर्फ उम्र से नहीं आती, सफाई और पोषण से आती है। जब आप अपने अंदर की गंदगी निकालते हैं, फिजिकल भी और मानसिक भी, और फिर उसे प्यार, पोषण और उद्देश्य से भरते हैं, तो आप न सिर्फ बीमारियों से दूर रहते हैं, बल्कि जीवन के हर पल को होश से, गहराई से और खुशी से जीते हैं। तो आज से एक नया नियम बनाइए। हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपके दिमाग को साफ करे, और हर दिन कुछ ऐसा भी करिए जो उसे फिर से भर दे। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, या 5 मिनट शांति से बैठना, या रात को स्क्रीन के बजाय किताब पढ़ना।
ये छोटी छोटी बातें ही दिमाग की सबसे बड़ी सफाई और मरम्मत बन जाती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को सुस्त, थका हुआ या बेजान महसूस करें, तो दवाइयों से पहले खुद से पूछिए, कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जो निकलना चाहता है, और कहीं मुझे खुद को फिर से भरने की जरूरत तो नहीं है। जवाब मिलेगा, और वो जवाब ही होगा आपके जीवन की नई शुरुआत का पहला कदम। टोनी रॉबिन्स का नाम आज हर जगह मशहूर है। वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, और लाखों लोग उनकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन हमेशा ऐसा नहीं था? टोनी रॉबिन्स का बचपन बहुत कठिन था। वो बहुत गरीब थे, परिवार में कई मुश्किलें थीं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर और दिमाग दोनों ही थके हुए हैं, और यह उनके जीवन की दिशा को बदलने में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो मुझे पहले अपने शरीर और दिमाग को साफ और ताजगी से भरना होगा। टोनी ने सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन, इन सफाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साफ और ताजे भोजन खाने लगे, जंक फूड और शराब को अपनी जिंदगी से हटा दिया। उनका मानना था, आपका शरीर जितना साफ होगा, आपका दिमाग उतना ही तेज रहेगा। इसके बाद उन्होंने शारीरिक व्यायाम को भी अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वह रोज जॉगिंग करते, स्विमिंग करते और वेट ट्रेनिंग करते। उनका मानना था कि जब आपका शरीर फिट रहता है, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। लेकिन उन्होंने सबसे अहम काम यह किया कि स्वास्थ्य और मानसिकता को एक साथ सुधारने के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अपनाई। वह खुद को और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिविटी और ग्रोथ माइंडसेट से भरते थे। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही बताते हैं, दिमाग और शरीर दोनों को रिस्टोर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय बनाता है। टोनी रॉबिन्स ने खुद पर यह प्रक्रिया अपनाकर यह साबित किया कि शरीर और दिमाग की सफाई से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि दिमाग भी ज्यादा स्पष्ट और ताजगी से भरा रहता है। इसलिए वह हमेशा ये कहते थे, साफ शरीर और साफ दिमाग ही सफलता का राज है। ब्रेडेसन का भी यही कहना है कि हमें दिमाग और शरीर को लगातार डिटॉक्स, साफ करने की जरूरत है, ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। वह कहते हैं, जैसे एक गाड़ी को नियमित रूप से सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को भी समय समय पर सफाई और पुनर्निर्माण की जरूरत होती है। टोनी रॉबिन्स की तरह हमें भी सकारात्मक मानसिकता और स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए, ताकि हम हर दिन खुद को रिस्टोर, पुनर्निर्माण कर सकें। उन्होंने फास्टिंग, क्लीन ईटिंग और फिजिकल वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, और यह सब उनके दिमाग को न केवल तेज रखता था, बल्कि उसे और भी ज्यादा सक्रिय और स्पष्ट भी बनाता था। उन्होंने कई बार यह कहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज और ताजा रहे, तो आपको पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। टोनी रॉबिन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि साफ शरीर और दिमाग से ही हम अपनी पूरी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। जब हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, उसे रिस्टोर करते हैं, तो हमारे दिमाग में भी नयापन आता है, जिससे हम सही फैसले ले पाते हैं और खुद को और बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में ब्रेडेसन यही बात बताते हैं, अगर हम अपने शरीर को सफाई और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने देते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय और ताजा रहेगा। आप भी टोनी रॉबिन्स की तरह अपने शरीर और दिमाग को डिटॉक्सिफाई और रिस्टोर करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने शरीर और दिमाग को पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजारने के लिए? चैप्टर 10, द ब्रेन्स फ्लेक्स फैक्टर। दिमाग की असली ताकत उसकी याददाश्त में नहीं, उसकी लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, एक जवान दिमाग वो नहीं जो सब कुछ याद रखे, बल्कि वो है जो बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सके। आपने देखा होगा, कुछ लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे सख्त हो जाते हैं। विचारों में, आदतों में, व्यवहार में वो हर बदलाव का विरोध करते हैं।
नई तकनीक, नया खाना, नई सोच, सब उन्हें परेशान करती है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो 70 या 80 की उम्र में भी हर नई चीज को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें नया फोन पकड़ाओ, वो जिज्ञासा से सीखते हैं। नया आइडिया दो, वो सोचने लगते हैं। नई दुनिया दिखाओ, वो मुस्कुराते हैं। यही होता है फ्लेक्स फैक्टर। हमारा दिमाग एक समय तक बहुत तेजी से नया सीखता है, बचपन में, युवावस्था में। पर धीरे धीरे अगर हम उस पर बोझ डालना बंद कर दें तो वो जड़ हो जाता है। सिर्फ पुरानी यादें, पुराने रास्ते, पुराने डर, नया कुछ नहीं। और यही बनता है कॉग्निटिव डिक्लाइन की जड़। ब्रेडेसन बताते हैं कि दिमाग की उम्र नहीं होती अगर हम उसे लचीला बनाए रखें, यानी आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि लचीलापन मतलब बदलाव के साथ बहना, टूटना नहीं। अब सोचिए, अगर एक पेड़ बहुत सख्त हो तो तूफान में वो टूट सकता है, पर वही पेड़ अगर थोड़ा लचीलापन रखे तो वो झुकेगा लेकिन बचेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जैसे जैसे जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं। क्या हम अपने सोचने के तरीके को बदल पा रहे हैं, या हम बार बार वही सोच, वही जवाब, वही डर दोहरा रहे हैं? फ्लेक्स फैक्टर का मतलब है हर दिन नया सवाल पूछना, हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और खींचना, हर दिन ये मानना कि शायद मैं गलत हो सकता हूं और कुछ नया सीख सकता हूं। अब आप सोचेंगे, ये लचीलापन आता कहां से है? इसका पहला स्रोत है जिज्ञासा। जैसे बच्चे हर चीज को लेकर सवाल करते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, मैं इसे कैसे करूं? वही सवाल अगर हम बड़े होकर भी पूछते रहें तो हमारा दिमाग खुला रहता है। दूसरा स्रोत है विविध अनुभव। आप जब नई भाषा सुनते हैं, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपके ब्रेन के सर्किट्स बदलते हैं। वो नया पैटर्न बनाता है और खुद को ताजा करता है। तीसरा स्रोत है गलतियां करना और उनसे सीखना। ब्रेडेसन कहते हैं, जो लोग गलतियां करने से डरते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हैं और गलती होती है तो दिमाग उसे नोट करता है, सुधारता है और सीखता है। यही लचीलापन है। आज की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। तकनीक बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं। अगर दिमाग बदलना नहीं सीखता तो वो बस जिंदा रह जाता है, लेकिन जीना बंद कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या लचीलापन सिखाया जा सकता है? हाँ, और बिल्कुल सिखाया जा सकता है। हर उम्र में, हर परिस्थिति में। बस आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी, जैसे हर हफ्ते कुछ नया सीखना, हर दिन खुद से एक पुराना विचार बदलने की कोशिश करना, नए लोगों से बातचीत करना जिनका सोचने का तरीका आपसे अलग हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। ब्रेडेसन कहते हैं, हर बार जब आप दिमाग को चुनौती देते हैं वो अंदर से मजबूत बनता है। और लचीलापन सिर्फ दिमाग का गुण नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। कभी आपने नोटिस किया है, जो लोग बदलावों को स्वीकार करते हैं उनके चेहरे पर हल्कापन होता है, जैसे उनके पास कोई भारी बोझ नहीं, क्योंकि वो अपनी सोच को इतना खुला रखते हैं कि कुछ भी नया उन्हें डराता नहीं, बल्कि उन्हें उत्साहित करता है। दिमाग को जवान रखने का असली मंत्र है हर दिन खुद को बदलने की इजाजत देना, ना कि यह कहना कि मैं तो ऐसा ही हूं। जब आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, तो आप खुद को एक नई शुरुआत देते हैं। जब आप कहते हैं मुझे नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तो आप अपने दिमाग को विस्तार दे रहे होते हैं। फ्लेक्स फैक्टर कोई किताब से नहीं आता, ये आता है जिंदगी जीने के तरीके से। तो अगली बार जब कोई नया अनुभव सामने आए तो मत कहिए मुझे नहीं आता, बल्कि कहिए चलो सीखते हैं। यही वो सोच है जो दिमाग को जवान बनाती है। यही वो व्यवहार है जो आपको उम्र से नहीं, सोच से जीता हुआ इंसान बनाता है। और यही है द ब्रेन्स फ्लेक्स फैक्टर। इलॉन मस्क का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं है। वह न सिर्फ अपनी कंपनियों के द्वारा टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति ला रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता से अपने सभी बड़े सपनों को साकार किया है। मस्क का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने बचपन में ही यह महसूस किया कि उनके पास असीमित क्षमता है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है।
वह हमेशा कोई भी समस्या हमेशा हल हो सकती है इस सोच के साथ रहते थे, और यही उनके दिमाग की लचीलापन का सबसे बड़ा उदाहरण था। लेकिन क्या आपको पता है, मस्क ने अपनी जिंदगी के शुरुआत में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। जब उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, तो किसी को नहीं लगता था कि वह रॉकेट्स बनाने में सफल हो सकते हैं। यह कोई छोटा काम नहीं था। रॉकेट्स बनाना, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसे सुरक्षित तरीके से भेजना। लेकिन वह हर चुनौती से लड़ते गए और हर बार अपनी सोच में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाते गए। उन्होंने अपने दिमाग को हमेशा नए और क्रिएटिव तरीके से चुनौती दी। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स की अवधारणा को अपनाया। यह एक ऐसी चीज थी जो उस समय किसी के लिए भी नामुमकिन लगती थी। लेकिन मस्क ने न केवल इसे संभव किया, बल्कि स्पेस एक्स के रॉकेट्स अब कई बार रीयूजेबल हो चुके हैं। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही बात बताते हैं। जैसे हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता बनाए रखने के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। यह लचीलापन दिमाग को नए विचारों को अपनाने, नए अनुभवों से सीखने और नई परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है। इलन मस्क के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि दिमाग का फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर की ताकत। वह लगातार अपने दिमाग को नई चुनौतियों से आगे बढ़ने और उन्हें हल करने के लिए तैयार रखते हैं। उनकी लचीलापन और अडेप्टेबिलिटी ने ही उन्हें टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के निर्माण में मदद की, और वह दुनिया भर में विचारों और दृष्टिकोणों के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए। ब्रेडेसन का यह कहना है कि हमें अपने दिमाग को नई समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर हमारा दिमाग लचीला और अनुकूलनशील, एडेप्टेबल रहेगा, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मस्क ने न सिर्फ समस्याओं को हल किया, बल्कि उन्होंने दिमागी लचीलापन के जरिए नई सोच को भी जन्म दिया। वह कहते हैं, अगर आपके पास लचीलापन है तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। उनका मानना था कि अगर आप किसी समस्या को अलग तरीके से देखते हैं तो उसका हल भी अलग ही मिलेगा। इसी तरह हमें भी दिमाग को लचीलापन देने के लिए उसे हर समय नई चुनौतियों से रूबरू कराना चाहिए। इलन मस्क की तरह हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति से खुद को अनुकूलित, अडेप्ट कर सकें। जैसे मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी सोच को नया मोड़ दिया, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को नए विचारों, नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं के लिए तैयार रखना चाहिए। इलन मस्क की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग को लचीला रखते हैं, तो हम किसी भी नए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि दिमागी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता किसी भी सफलता का अहम हिस्सा है। हमारे दिमाग का फ्लेक्स फैक्टर ही हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप भी सोचिए, क्या आप भी अपने दिमाग की लचीलापन को बढ़ा रहे हैं? क्या आप नई चुनौतियों और विचारों को अपनाने के लिए तैयार हैं? द टॉक्सिक एडवेंचर। आपके जीवन का सबसे लंबा और खतरनाक सफर कौन सा है? कोई जंगल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, बल्कि वो जहरीला सफर जो आप हर दिन अपने दिमाग के अंदर कर रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे और बिना सवाल किए। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन इस अध्याय में हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जो शायद हम जानकर भी नजरअंदाज करते आए हैं, और वो सच्चाई है टॉक्सिसिटी, यानी जहर। अब बात सिर्फ बाहर के जहर की नहीं है, बल्कि उन अदृश्य जहरों की है जो हमारे खाने, हवा, पानी, स्किन प्रोडक्ट्स और यहां तक कि हमारे विचारों में भी मौजूद हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और टूथपेस्ट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? जब आप खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव में रखी प्लास्टिक की प्लेट में, तो क्या निकलता है? जब आप बाजार से सब्जी लाते हैं जो चमक रही होती है पर असल में कीटनाशकों से भरी होती है, तो वो आपके शरीर में जाकर क्या करती है? और जब आप मोबाइल स्क्रीन पर देर रात तक स्क्रॉल करते हैं, तो वो नींद की कमी, आंखों की थकावट और दिमागी थकान का जड़ नहीं बन जाती? ये सब धीरे धीरे आपके शरीर में घुलता जाता है और सबसे पहले हमला करता है आपके दिमाग पर। ब्रेडेसन इसे द टॉक्सिक एडवेंचर कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो हम सभी कर रहे हैं, पर हमें पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। अभी जिस श्रोता ने यह सुना वो सोच रहा होगा, तो क्या हम कुछ कर भी सकते हैं? डॉक्टर ब्रेडेसन का जवाब है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर सबसे पहले
आपको देखना होगा आपके आसपास जर कहां-कहां छिपा है। सबसे पहले मोल्ड यानी नमी वाली जगहों पर पनपने वाला फफूंदी, घर की दीवारें, गीले कपड़े, बंद कमरे, ये सब आपके दिमाग के लिए खतरा है। ये मोल्ड जब सांस के जरिए शरीर में जाता है तो आपके न्यूरॉन्स को सूजन से भर देता है। आप धीरे धीरे ध्यान खोने लगते हैं, थकावट महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप आलसी हो गए हैं, जबकि असल में यह एक जहर है जो आपके दिमाग में घर बना चुका है। फिर आता है भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक। ये दांतों की पुरानी फीलिंग, मछली, कुछ प्लास्टिक और पानी के जरिए आपके शरीर में आते हैं और फिर दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आता है कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स, जो आज हर फल, सब्जी और यहां तक कि अनाज में भी मौजूद हैं। ये आपके शरीर को धीमे धीमे मारते हैं और दिमाग को सबसे पहले। और अब अगर आप सोचें कि बस शरीर तक ही जहर सीमित है, तो रुकिए। जहर सिर्फ बाहर का नहीं होता। कई बार सबसे जहरीली चीजें होती हैं हमारी सोच। हर बार जब हम खुद को कोसते हैं, हर बार जब हम दूसरों को बुरा सोचते हैं, हर बार जब हम पुराने दर्द, जलन या गुस्से को पकड़ कर रखते हैं, तो हम अपने ही दिमाग में जहर घोल रहे होते हैं। डॉक्टर ब्रेडसन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहे, तो आपको हर दिन अपने आसपास और अपने अंदर के जहर को पहचानना होगा और हटाना होगा। अब सवाल है, कैसे? इसका पहला कदम है टेस्ट कराना। ब्रेडसन ने बताया कि उनके कई मरीजों को अल्जाइमर जैसी बीमारी तब होने लगी जब उनके शरीर में मोल्ड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी। जब उन्होंने इनका टेस्ट कराया और मोल्ड हटाया, तो दिमाग ने फिर से काम करना शुरू किया। यानी बीमारी को दबाना नहीं, उसकी जड़ को समझना और साफ करना। दूसरा कदम है घर को साफ करना, ना सिर्फ दिखने में बल्कि हवा में, दीवारों में, पानी में और इस्तेमाल होने वाले हर रोजमर्रा के सामान में। ऐसे प्रोडक्ट्स चुनिए जो प्राकृतिक हों। किचन और बाथरूम में वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, फिल्टर पानी पीजिए और सबसे जरूरी, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच को डिटॉक्स करना। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने कोई ऐसा विचार पकड़े रखा जो मुझे अंदर से खा रहा है? अगर हां, तो उसे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए और गहरी सांस लेकर खुद को मुक्त कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने विचारों का जड़ निकालना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग फिर से हल्का, तेज और जवां महसूस करने लगता है। आपका ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो बिना सफाई के चलता रहे। वो एक जिंदा इकाई है जो हर दिन खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। पर अगर आप उसे गंदगी से ढक देंगे, तो वो घुट जाएगा। तो अब एक वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के इस जहरीले सफर को अब रोकेंगे, उसे समझेंगे और फिर वापस अपने दिमाग को आजाद करेंगे। क्योंकि दिमाग को जवां बनाना है तो उसे जहर से बचाना जरूरी है। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वह है एप्पल और आईफोन। उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जॉब्स की सफलता सिर्फ उनके इनोवेशन और बिजनेस की वजह से नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक और चीज पर जोर दिया, अपने दिमाग को विषाक्त तत्वों से बचाना। जॉब्स का जीवन पहले काफी परेशानियों से भरा था। उन्हें अपने शुरुआती दिनों में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज उन्होंने हमेशा सीखी और अपनाई, वह थी साफ मानसिकता और वातावरण। वह अपने दिमाग को साफ रखने के लिए किसी भी नकारात्मकता या विषाक्तता, टॉक्सिसिटी से दूर रहते थे। एक बार की बात है, स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में एक बड़ा मोड़ लिया। किसी समय वह एक जहरीले रिश्ते में थे जिससे उनका मन बहुत परेशान रहता था। यह न केवल उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उनके काम में भी कमी आ रही थी। जॉब्स ने इस कठिन समय में यह समझा कि अगर मैं अपने दिमाग को स्वस्थ नहीं रखूंगा, तो मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने इस रिश्ते को खत्म किया और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। जॉब्स ने समझा कि अगर आप अपने आसपास नकारात्मक चीजों और लोगों से घिरे रहेंगे, तो आपका दिमाग कभी भी स्पष्ट और स्वस्थ नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी सोच को इतना स्वच्छ और सकारात्मक रखा कि उनकी मानसिक स्थिति ही
उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ब्रेडेसन इस अध्याय में यही बताते हैं, हमारे दिमाग को विषाक्त तत्वों से बचाने की जरूरत है, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो। जॉब्स ने अपना जीवन विषाक्तता से दूर रखने का प्रयास किया और हमेशा अपने दिमाग को साफ और स्वस्थ रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने काम में भी यही सिद्धांत अपनाया। वह हमेशा अपने कर्मचारियों से कहते थे, कम से कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन वह जो कर रहे हो उसे बेहतरीन तरीके से करो। उनका उद्देश्य यह था कि उनकी मनोस्थिति और दिमागी ऊर्जा हमेशा स्पष्ट और सकारात्मक रहे। ब्रेडेसन इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे दिमाग के लिए विषाक्त तत्व सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। हमारा दिमाग उतना ही स्वस्थ रहता है जितना हम उसे स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण में रखते हैं। जब हम नकारात्मकता, दबाव और संकट से घिरे रहते हैं तो हमारे दिमाग में जहरीली भावनाएं घर करने लगती हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन जॉब्स की तरह अगर हम विषाक्तता से बचने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि दिमाग को साफ और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी जिंदगी से किसी भी प्रकार की विषाक्तता को हटाना होगा। उन्होंने यह समझा कि जो चीज हमारे दिमाग को साफ नहीं रखती वह हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्या आप भी अपने दिमाग को विषाक्त तत्वों से मुक्त रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने जीवन में किसी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना चाहते, ताकि आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ और सक्रिय रहे? यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता, तनाव और किसी भी प्रकार की विषाक्तता को दूर रखें, ताकि हम अपने दिमाग को स्वस्थ, तेज और सकारात्मक बना सकें, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। चैप्टर 12, द माइक्रोबियल माइंड। आपने कभी महसूस किया है जब पेट खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है, या जब भूख नहीं लगती तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन कहते हैं, हमारा दिमाग और पेट आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे दो सगे भाई। अगर एक परेशान है तो दूसरा भी चैन से नहीं रह सकता। इस अध्याय में वो हमें एक बिल्कुल नई दुनिया से मिलवाते हैं, माइक्रोबियल माइंड, यानी हमारी आंतों में बसने वाले छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अरबों की संख्या में ये सूक्ष्म जीव हमारे पेट में रहते हैं, और ये सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करते, बल्कि ये तय करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सोचेगा, कैसा महसूस करेगा और कितना मजबूत रहेगा। आपका मूड, आपकी याददाश्त, आपका फोकस, सब कुछ आपके माइक्रोबायोम पर निर्भर करता है। ब्रेडेसन कहते हैं, योर सेकेंड ब्रेन इज इन योर गट, यानी आपका दूसरा दिमाग आपके पेट में है, और यही माइक्रोबियल माइंड की शुरुआत है। अब आप सोचेंगे, अगर ये छोटे जीव इतने ताकतवर हैं तो इन्हें खुश कैसे रखा जाए? यही इस अध्याय की असली खोज है। जब आप अच्छा और पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे फाइबर से भरपूर फल, सब्जियां, दालें और किण्वित चीजें जैसे दही, अचार, कांजी, तो ये माइक्रोब्स खिल उठते हैं। वो आपके लिए अच्छे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, GABA, जो आपके मूड को स्थिर रखते हैं, आपको चिंता से बचाते हैं और दिमाग को शांति देते हैं। लेकिन जैसे ही आप शुगर, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स वाली चीजें खाते हैं तो बुरे माइक्रोब्स बढ़ने लगते हैं। ये सूजन फैलाते हैं, गैस बनाते हैं और धीरे धीरे आपके दिमाग की सेहत को बिगाड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी खाली पेट चिड़चिड़ापन महसूस किया है, या खाने के बाद दिमाग शांत हो गया हो? वो सब इन छोटे जीवों का खेल है। ब्रेडेसन ने अल्जाइमर से पीड़ित कई मरीजों में देखा कि उनके पेट के माइक्रोबायोम में बहुत असंतुलन था। जब उन्होंने इसे सुधारा, यानी अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाया और बुरे को घटाया, तो मरीजों के सोचने की शक्ति वापस आने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था। यानी दिमाग को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ दिमाग को नहीं देखना, बल्कि पेट को समझना और सुधारना भी जरूरी है। अब आप पूछेंगे, क्या करें? पहला, हर दिन थोड़ी मात्रा में प्रोबायोटिक फूड लीजिए, जैसे दही, कच्चा अचार, कांजी या थोड़ी सी भिंडी पानी में भिगोकर पीना। ये सब अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। दूसरा, फाइबर रिच फूड खाइए, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है फाइबर। फल, सब्जियां, बीन्स, साबुत अनाज,
ये सब उन्हें जिंदा रखते हैं। तीसरा, शुगर और जंक फूड से दूरी बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके माइक्रोब्स को भी बीमार बना देते हैं। चौथा, गुस्से, चिंता और तनाव से खुद को बचाइए, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से अशांत होते हैं तो उसका सीधा असर पेट के जीवों पर पड़ता है। वो घबरा जाते हैं, गड़बड़ करने लगते हैं और फिर वो असर दिमाग पर आता है। ब्रिडेसन बताते हैं कि आजकल दिमागी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, इनका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता। जब तक आप माइक्रोबायोम को नहीं सुधारेंगे, दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। और इसका सबसे आसान रास्ता है स्वस्थ भोजन, शांत मन और संतुलित जीवन। अब सोचिए, अगर आप अपने पेट को रोज वही खाना दें जो आपके दिमाग को जहर बना रहा है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिमाग तेज, शांत और मजबूत रहेगा? शायद नहीं। इसलिए आज से एक नया नजरिया अपनाइए। हर निवाला सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी हो। हर चम्मच में सिर्फ स्वाद मत देखिए, बल्कि सोचिए, क्या ये मेरे माइक्रोब्स को खुशी देगा? जब आप अपने अंदर के इन अदृश्य लेकिन जरूरी साथियों का ध्यान रखेंगे, तो वो भी आपको हर दिन दिमागी स्पष्टता, शांति और ऊर्जा देंगे। आपका माइक्रोबायोम कोई छोटी चीज नहीं है, वो आपकी याददाश्त, भावना और सोच की बुनियाद है। अब फैसला आपका है, आप क्या खिलाना चाहते हैं अपने दूसरे दिमाग को, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आप सोचेंगे, और जैसा आप सोचेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी बनेगी। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का नाम शायद आपने सुना हो, क्योंकि उन्होंने टेलोमियर्स के अध्ययन में ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। लेकिन उनके शोध में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई जो हमारे दिमाग की सेहत से जुड़ी थी। वह थी माइक्रोबियल स्वास्थ्य। उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। एक बार ब्लैकबर्न ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया कि टेलोमियर्स, जो हमारे डीएनए के सिरों को सुरक्षित रखते हैं, का लंबा होना हमारे जीवन काल से जुड़ा है। ये टेलोमेरस की लंबाई सीधे तौर पर हमारे माइक्रोबियल स्वास्थ्य से जुड़ी थी। उनका मानना था कि सही माइक्रोब्स के साथ हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहते हैं, जबकि गलत माइक्रोब्स से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रिडेसन ने इस अध्याय में यही बताया है कि माइक्रोबियल दुनिया का हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा असर होता है। डॉक्टर ब्लैकबर्न ने अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया कि जब हमारे शरीर में संतुलित माइक्रोब्स होते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही खराब माइक्रोब्स का नियंत्रण बढ़ता है, हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर ब्लैकबर्न की कहानी हमें यह सिखाती है कि माइक्रोबियल बैलेंस हमारी उम्र, सेहत और दिमाग की ताजगी में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही माइक्रोब्स का समर्थन करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी शारीरिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने दिमाग की कार्य क्षमता भी सुधार सकते हैं। उनका मानना था कि सही खानपान, व्यायाम और मानसिक संतुलन से हम इन माइक्रोब्स को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रेडिसन इस अध्याय में यह बताते हैं कि हमारे दिमाग की सेहत के लिए यह जरूरी है कि हम सही माइक्रोब्स को बढ़ावा दें और खराब माइक्रोब्स से बचें। वह कहते हैं, जो हम खाते हैं और हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स होते हैं, वे सीधे हमारे दिमाग और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर ब्लैकबर्न ने यह भी कहा था कि टेलोमेरस की लंबाई हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है और इसके लिए हमें सही माइक्रोबियल बैलेंस बनाए रखना चाहिए। उनकी रिसर्च ने यह साबित किया कि माइक्रोबियल बैलेंस सिर्फ शारीरिक सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि माइक्रोब्स हमारे दिमाग की क्षमता और कार्यप्रणाली पर भी असर डालते हैं। डॉक्टर ब्लैकबर्न की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माइक्रोबियल स्वास्थ्य हमारे दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी शारीरिक सेहत। जब हम अपने शरीर में सही बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा दिमाग भी तेज और ताजगी से भरा रहता है। इसीलिए हमें खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को सुधार सकें। आप भी सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में सही माइक्रोब्स और बैटरी का संतुलन आपके दिमाग की क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को माइक्रोबियल बैलेंस से स्वस्थ और तेज रखने के लिए? चैप्टर 13, सूनिज्म।
हम सबकी जिंदगी में एक शब्द सबसे खतरनाक होता है, जल्दी ही। अभी नहीं, कल से, सोमवार से, थोड़ा समय मिल जाए तो थोड़ा ठीक महसूस करने लगूं, फिर थोड़ा और सोच लूं, फिर यही जल्दी ही धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन इस अध्याय में इसी सोच पर वार करते हैं और इसका नाम देते हैं सूनिज्म। यह एक ऐसा विचार है जो सुनने में मासूम लगता है, लेकिन यह सबसे घातक है, क्योंकि जब बात आपके दिमाग की हो, आपकी याददाश्त की हो, आपके भविष्य की हो, तो जल्दी ही का कोई मतलब नहीं होता। ब्रेडेसन ने अपने जीवन में सैकड़ों मरीज देखे जो जब पहली बार आए तो कहा, डॉक्टर साहब, हम तो बस थोड़े समय से भूलने लगे हैं, अभी तो ठीक हैं। पर कुछ समय से, और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो वापस अपनी व्यस्त जिंदगी में चले गए। सोचा थोड़ा और बिगड़ेगा तो देखेंगे, लेकिन जब वो लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अल्जाइमर, मेमोरी लॉस या कॉग्निटिव डिक्लाइन रातों रात नहीं आता। ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता है, और जब आपको दिखता है तब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। सूनिज्म यानी वह जहर जो आपको यह यकीन दिलाता है कि आपके पास वक्त है, जबकि वक्त चुपचाप आपकी आंखों के सामने से बहता रहता है और आप सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, जल्दी ही। अब सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव दरक रही हो तो आप क्या करेंगे? थोड़ा और गिर जाए, फिर ठीक कराएंगे, या अभी का अभी कदम उठाएंगे? हमारा दिमाग भी एक इमारत है। उसकी नींव में सूक्ष्म दरारें आ चुकी होती हैं। थोड़ी भूलने की आदत, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा ध्यान भटकना, थोड़ी थकान, थोड़ा दिमाग सुनने लगना। ये सब संकेत हैं कि दिमाग मदद मांग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ठीक हो जाएगा, काम बहुत है, अभी समय नहीं है। ब्रेडेसन कहते हैं यह बीमारी उन लोगों की सबसे पहले पकड़ती है जो इसे नजरअंदाज करते हैं, और वो इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो जल्दी ही में जीते हैं। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जल्दी कुछ नहीं होता, या तो आज होता है या कभी नहीं। अगर आपको अपने दिमाग को बचाना है, उसे जवान रखना है, तो आपको आज ही की कोई आदत बदलनी होगी, आज ही कुछ नया अपनाना होगा, आज ही शुगर कम करनी होगी, आज ही सोने का समय सुधारना होगा, आज ही माइंडफुलनेस की शुरुआत करनी होगी, आज ही चलना, सोचना, सीखना फिर से शुरू करना होगा। क्योंकि दिमाग इंतजार नहीं करता, दिमाग धीरे धीरे मुरझा जाता है अगर आप उसे रोज पानी नहीं देंगे। इसलिए ब्रेडेसन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान, आपकी सोच, आपकी यादें सालों तक जिंदा रहें, तो आपको सूनिज्म को छोड़ना होगा। आज से ही अपने लिए एक वादा कीजिए, अब कोई जल्दी ही नहीं होगा, अब से आज होगा, अब से हर दिन का एक अर्थ होगा, हर दिन एक छोटा बदलाव होगा, हर दिन एक दिमाग को संजोने वाली क्रिया होगी। क्योंकि जो लोग आज से शुरुआत करते हैं वो आने वाले कल को खुद बनाते हैं, और जो जल्दी ही कहते हैं उनका कल कभी आता ही नहीं। लियोनार्डो दा विंची को हम अक्सर एक पेंटिंग आर्टिस्ट के रूप में याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी काम को बार बार टालना। वह खुद को कहते थे, मैंने जीवन में जितना भी नुकसान उठाया है वह बाद में करने की आदत की वजह से किया है। ब्रेडेसन इस अध्याय सूनिज्म में इसी मानसिक जाल की बात करते हैं। जब हम सोचते हैं अभी नहीं, कल कर लूंगा, थोड़ा वक्त और लग जाएगा, अभी मन नहीं है, तो हम अपने ही भविष्य को धीमा झड़ दे रहे होते हैं। लियोनार्डो ने भी द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स में सालों लगाए। उनकी डायरीज में दर्ज है कि कैसे वह महीनों तक सिर्फ बैठकर सोचते रहे, बिना कुछ पेंट किए। उन्होंने कई मशीनों की डिजाइन बनाई, लेकिन उन्हें कभी बनाया नहीं, क्योंकि हर बार वह कहते थे थोड़ा और सोचने दो, फिर करूंगा। यही है सूनिज्म, काम करने की नीयत रखना, लेकिन उसे हमेशा कल पर टाल देना। ब्रेडेसन कहते हैं कि दिमाग को जवान और तेज रखना है तो हमें यह आदत छोड़नी ही होगी, क्योंकि जब हम बार बार चीजों को टालते हैं तो हमारे ब्रेन में अनिर्णय, गिल्ट और तनाव बढ़ने लगता है। दिमाग आलसी नहीं बनता, बल्कि वह उलझ जाता है। लियोनार्डो की कहानी हमें यह सिखाती है कि टैलेंट और आइडिया काफी नहीं होते अगर हम एक्शन नहीं लेते।
उनकी बहुत सी इनोवेशन सिर्फ कागज पर रह गई क्योंकि उन्होंने उसे फिर कभी के हवाले कर दिया। ब्रेडेसन का साफ संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक्टिव रहे तो आपको अब में जीना होगा, ना कि फिर कभी में। आपने भी कई बार सोचा होगा, ये किताब कल से पढ़ूंगा, डाइट अगले सोमवार से शुरू करूंगा, वर्कआउट कल पक्का, लेकिन हर कल अगले दिन का कल बनता चला गया। यही तो है सूनिज्म का जाल। धीरे धीरे ये आदत हमारी सोचने की ताकत को कमजोर करती है, हमें टालने वाला बना देती है और हमारे दिमाग को थका देती है बिना कुछ किए। लियोनार्डो दा विंची एक महान जीनियस थे, लेकिन अगर उन्होंने अपने सारे आइडिया वक्त पर एक्शन में बदले होते तो शायद हम आज और भी चमत्कार देख रहे होते। चैप्टर 14, प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एजलेस ब्रेन। अब तक आप जान चुके हैं कि दिमाग को जवान रखना कोई चमत्कार नहीं है, ना कोई एक गोली, ना कोई एक डाइट, ना कोई एक एक्सरसाइज। ये एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जीने का जो हर दिन आपके दिमाग को साफ करता है, पोषण देता है और मजबूत बनाता है। डॉक्टर डेल ब्रेडेसन अब हमें इस अध्याय में वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी एक ऐसा मानसिक और शारीरिक नुस्खा जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति 80, 90 या 100 की उम्र में भी मानसिक रूप से इतना तेज रह सकता है जितना वो 30 में था। ये कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। इस नुस्खे की शुरुआत होती है जागरूकता से। आप सुबह कैसे उठते हैं? क्या आप मोबाइल देखते हैं या खुद से मिलते हैं? ब्रेडेसन कहते हैं, हर दिन की शुरुआत इस सवाल से होनी चाहिए, आज मैं अपने दिमाग को क्या दे सकता हूं? फिर चाहे वो एक गिलास नींबू पानी हो, एक 10 मिनट की मेडिटेशन हो, या फिर सिर्फ शांत बैठकर गहरी सांसें लेना हो। फिर आता है भोजन। आपका खाना ही आपकी दवा है। या तो वो आपके दिमाग को जवां बनाएगा या धीरे धीरे उसे धुंधला कर देगा। ब्रेडेसन बताते हैं, हर दिन ऐसा खाना खाइए जिसमें शक्कर कम हो और फाइबर, अच्छे फैट और पोषक तत्व ज्यादा हों, जैसे हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट, अलसी, हल्दी और थोड़ी सी किण्वित चीजें। और सबसे जरूरी, खाना शांति से खाइए, क्योंकि जब आप बेचैनी में खाते हैं तो शरीर जहर भी अमृत बना लेता है और अमृत को भी जहर। अब बात आती है नींद की। आपका दिमाग दिन भर जो कुछ भी करता है उसकी मरम्मत रात में करता है, और अगर आप उसे वो समय नहीं देते तो धीरे धीरे उसकी मरम्मत रुक जाती है। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके ब्रेन के लिए वैसी ही है जैसे एक मोबाइल को फुल चार्ज करना। इसके बाद आता है शारीरिक गतिविधि। हर दिन चलना, दौड़ना, खिंचाव करना, पसीना बहाना। ये सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब शरीर हिलता है तो ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और ये न्यूरॉन्स आपकी याददाश्त, आपके विचार और आपकी खुशी के लिए ईंधन बनते हैं। अब बात करते हैं वह सोच की। हर दिन थोड़ी सी सीखिए, नई भाषा, नया शब्द, कोई पहेली, कोई किताब। दिमाग को चुनौती दो, वो आपको जवाब देगा। अगर आप रोज वही सोचेंगे, वही देखेंगे, वही बोलेंगे तो दिमाग सोने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे नया दो, गहराई दो, सोचने का मौका दो, तो वो हर दिन और जवान होता जाएगा। फिर आता है सामाजिक जुड़ाव। दिमाग के लिए अकेलापन जहर है। अगर आप दूसरों से कट जाते हैं तो ब्रेन अपने आप से भी कटने लगता है। हर दिन कुछ वक्त अपनों के साथ बिताइए। हंसी, बातचीत, गले लगना, ये दवाइयां हैं। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल सच है। ब्रेडेसन कहते हैं, अगर आप हर दिन दिमाग को वो सब देंगे जो वो चाहता है, तो वो बदले में आपको जिंदगी के हर साल में क्लैरिटी, ऊर्जा और संतुलन देगा। और ये सब तभी संभव है जब आप नियमित रहें। दिमाग आदतों से बनता है। एक बार किया गया अच्छा काम असर नहीं करेगा, हर दिन किया गया अच्छा काम करेगा। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन अपने ब्रेन को जहर दे रहे हैं या जिंदगी? क्या आप हर दिन उसे वही पुरानी थकावट दे रहे हैं या एक नया उद्देश्य? ब्रेडेसन की प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एजलेस ब्रेन कोई जटिल प्लान नहीं है। ये एक सिंपल जीवन शैली है जो कहती है, सोचिए साफ, खाइए हल्का, चलिए रोज, सीखिए हर दिन और जिए पूरे होश से। अगर आप ये 5 बातें रोज कर लेंगे
तो आप न सिर्फ याददाश्त बचाएंगे, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को फिर से जवान बना लेंगे। क्योंकि जवानी उम्र में नहीं, जवानी उस फैसले में है जो आप आज लेते हैं कि आप अपने दिमाग को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बनेंगे। वॉरेन बफेट को शायद आपने देखा हो या सुना हो। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप उनके जीवन को ध्यान से देखें तो आपको एक बात जरूर मिलेगी। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने मानसिक स्वास्थ्य को देते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपने दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं तो न सिर्फ आपके फैसले बेहतर होते हैं, बल्कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी रोजाना की आदतें और सोचने का तरीका आज भी लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है। बफे अपने दिन की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। वह सुबह जल्दी उठते हैं, एक कप कोला पीते हैं और फिर अपने पसंदीदा पुस्तकों को पढ़ते हैं। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि दिमाग को ताजा रखने का एक जरिया है। वह कहते हैं, मुझे जितना ज्यादा पढ़ने का समय मिलता है, उतना ही मेरी सोच ज्यादा साफ और तेज होती है। ब्रेडेसन इस अध्याय में हमें यही बताते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी आदतें और सोच में बदलाव लाने होंगे। दिमाग की ताजगी के लिए सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही जरूरी नहीं, बल्कि मानसिक फिटनेस भी उतनी ही अहम है। वॉरेन बफे का मानना है कि मस्तिष्क की सक्रियता से ही जीवन में सफलता मिलती है। यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी बात है। उनकी सेल्फ डिसिप्लिन और समय की प्रबंधन की कला का भी दिमागी सेहत से गहरा संबंध है। वह कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते और उनके फैसले हमेशा सोच समझकर होते हैं। उनकी यह मानसिक संतुलन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बफे के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है जो ब्रेडेसन इस अध्याय में बताते हैं। दिमागी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी क्षमता को पहचानना होगा। वह हमेशा अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को और अपनी क्षमता को समझ लिया है। उनके लिए सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतें सबसे बड़ी ताकत हैं। ब्रेडेसन हमें बताते हैं कि यह सिर्फ खान पान, व्यायाम और सोचने के तरीके से जुड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और मानसिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी है। बफे की तरह अगर हम अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, सही आदतें अपनाते हैं और मनोबल को मजबूत रखते हैं, तो हम न सिर्फ अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सशक्त बना सकते हैं। वॉरेन बफे की कहानी यह सिखाती है कि एक स्वस्थ और सक्रिय दिमाग की मदद से हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच, स्वस्थ आदतें और आत्मविश्वास सबसे अहम है। अगर हम यह सब अपनाते हैं तो हम अपने दिमाग को जवान और तेज बनाए रख सकते हैं, जैसे बफे ने किया। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी अपनी सोच, आदतों और आत्मविश्वास को सुधार कर अपने दिमाग को स्वस्थ और ताजा रखना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के प्रिस्क्रिप्शन को अपनाने के लिए? अब तक आपने जाना, आपने महसूस किया और आपने सीखा कि आपके दिमाग की उम्र सिर्फ समय से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से तय होती है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, आपका ख्याल रखना, सही तरीके से सोचने की दिशा, यही वो कारण है जो आपके दिमाग को जवान और ताजगी से भरपूर रखते हैं। आपने इस यात्रा के दौरान यह समझा कि आपके दिमाग की शक्ति आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। यह सिर्फ आपके विचारों तक सीमित नहीं है, यह आपकी याददाश्त, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके दिमाग को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ कुछ आसान बदलाव ही पर्याप्त हो सकते हैं? यह ऑडियो बुक यही साबित करती है कि आप किसी भी उम्र में अपने दिमाग को नया जीवन दे सकते हैं। बस आपको कुछ कदम उठाने होंगे। लेकिन इस यात्रा का असली कदम अब शुरू होता है। आपने जो सीखा है वह अब आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे? क्या आप अपने दिमाग को स्वस्थ और युवा रखने के लिए हर दिन वह कदम उठाएंगे? आपके दिमाग की शक्ति अब आपके हाथ में है। याद रखें, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता।
यह एक प्रक्रिया है और हर दिन आपके दिमाग को कुछ बेहतर बनाने का एक नया मौका है। आप जितना अधिक इस पर ध्यान देंगे, उतना अधिक आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट, तेज और ऊर्जावान हो रहा है। यह किताब सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आपको अपनी जिंदगी में उन आदतों को लागू करना है जो आपके दिमाग को ताजगी और शक्ति देती हैं। जो आपने सीखा वह अब आपके जीवन का हिस्सा बने और वह आदतें आपके दिमाग को एक एजलेस ब्रेन में बदल दें। आखिरकार यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक रास्ता है, एक गाइड है, एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने दिमाग को हमेशा जवान और सक्रिय रख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर दिन अपने दिमाग को कुछ बेहतर बनाने के लिए? याद रखें, आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे बनने देते हैं। अब से यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना स्वस्थ, जवान और तेज बनाए रखना चाहते हैं। अभी वक्त है एक्शन का। जैसा कि हम शुरू में कहते थे, दिमाग को जवां रखना कोई जादू नहीं, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। तो आज से ही अपने दिमाग को नया जीवन देने की शुरुआत करें, क्योंकि यह वह अवसर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपके दिमाग को जवां बनाए रखने के लिए अब आप पूरी तरह तैयार हैं इस सफर को अपनाने के लिए। शुभकामनाएं इस शानदार यात्रा के लिए।